Welcome to ICT Computer. I am Sunil Uike and here is one of my student. Okay, what is your name? अंकुश यादव। अंकुश यादव। अंकुश भाई कब से यहाँ पे क्लासेस किए आपने? मैंने 2022-23 में किया था। 2022-23 से किया था। दैट मीन्स कि यू आर ओल्ड स्टूडेंट। यस। ओके, तो अभी भी आप कभी कभी आते हो तो प्रैक्टिस के लिए आते हो या फिर प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना? तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? तो ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे आइए आप और यहाँ पे करिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। मतलब जो टीचर जो गाइड करते हैं बहुत शानदार तरीके से करते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि यहाँ पे आइए और आप यहाँ से ही कोर्स करिए। ओके, और सबसे बड़ी एक बात है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से डीसी पीजीडीसी करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो आते हैं दे वांट ओनली डिग्री, हाँ राइट? लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, तो यहाँ से आपने डीसीए करने के बाद में आपको क्या क्या स्कोप मिला और अभी करंटली में क्या कर रहे हो? अभी करेंटली में मैं सी के पास काम कर रहा हूँ, मतलब अकाउंटिंग का काम करता हूँ मैं। हाँ, जिसमें मेरे को मतलब अकाउंटिंग में एक्सेल का काम आता है, मतलब उसमें काम पड़ता ही है उसका। हाँ, और नोटपैड का आता है, मतलब ये बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में रहता है वो सब आता ही है। अच्छा, वहाँ पे आता है। तो जो भी अपन ने पढ़े वो अकाउंटिंग में हाँ, प्रैक्टिकल अपन वहाँ पे कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। ओके, और इसमें एक सबसे बड़ा आप सभी को पता है कि इंग्लिश है। जो बच्चे अगर कंप्यूटर क्लासेस करते हैं तो उनको अपने लाइफ में या फिर कोर्स में इंग्लिश का क्या महत्व है? इंग्लिश का महत्व ये है कि जैसे अकाउंटिंग एक इंग्लिश का ही पार्ट है, मतलब इंग्लिश में ही होता है। जैसे अकाउंटिंग शब्द देखें तो इंग्लिश का ही है, इंग्लिश का ही है। तो उसमें सब इंग्लिश में ही आता है। जैसे जीएसटी का काम है उसमें सब इंग्लिश ही आता है। इंग्लिश से आना था ना। तो बहुत सारे जो बच्चे इंग्लिश में वीक रहते हैं, इवन प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, या फिर समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस करें, इंग्लिश को समझे? मतलब अगर कोई अच्छा टीचर मिलता है तो उसे उनके पास जाए, गाइडेंस ले, क्लासेस करे। अपनी एक बेसिक इंग्लिश जो होना चाहिए, मतलब एक अच्छी रूटीन में रहना चाहिए कि अपना मतलब इंट्रोड्यूस कर सके अपन किसी को। अगर कुछ अपने पास इंग्लिश का है तो उसको समझ सके। दैट मीन्स कि हाँ, इतना कि अपन इंग्लिश समझ पाए बस। मतलब इतना तो कोई भी अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर दे आर डूइंग कॉलेज या फिर दे आर डूइंग एनी डिग्री जस्ट लाइक डीसीए पीजीडीसीए डिप्लोमा, है ना, तो एटलीस्ट इतना इंग्लिश आना चाहिए कि अपन को क्या लिखा है समझते आना चाहिए, है ना, और उसको अपन समझा सके। और दूसरा रहता है कि इन फ्यूचर में अगर आपको जॉब करना है बाहर अदर सिटी में, जस्ट लाइक यू वांट टू गो इन नागपुर एंड इंदौर अदर सिटीज, तो वहाँ पे एंट्री लेने के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। भला आपको उसके अंदर सिस्टम बैठ के हिंदी में काम करना है जस्ट, लेकिन अगर आपको एंट्री चाहिए तो इंग्लिश मस्ट है ना। तो आप अपने जूनियर्स को, जो आप यहाँ से निकल चुके हो, तो अपने जूनियर्स जो भी नए नए बच्चे आते हैं डीसी के लिए एडमिशन लेते हैं और हमारे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी चलाई जाती है, तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस करोगे? या कंप्यूटर के साथ में इंग्लिश सीखना चाहिए या फिर उसके आगे पीछे? इंग्लिश भी सीखना चाहिए और कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो चल रहा है मतलब या जो भी मार्केट में, हाँ, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। मतलब हर स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर करना चाहिए, भला वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी तैयारी करें, लेकिन दे नो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, है ना। और दूसरा आपको इंग्लिश के बारे में होना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो लेवल है ना, जो चार चांद लग जाता बोलते हैं ना, कि मतलब थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो इंग्लिश में और हो गए तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है ना। तो आने वाले समय में आपको जो भी कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बहुत सारे सेक्टर में यू कैन गेट जॉब इजीली। ओके, और अच्छा लगा अंकुश भाई ऐसे। और स्पेशली जो बच्चे आते हैं, है ना, डिग्री के तो हो जाते हैं, यहाँ से डिप्लोमा हो जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं ले पाते नॉलेज नहीं ले पाते हैं, तो उन लोगों को जॉब प्लेसमेंट के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? मान लो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से डीसीए करते हैं, डिग्री तो ले लेते पर उनके पास फिर बेसिक नॉलेज नहीं रहता। हाँ। फिर वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि मतलब ये सीख लेना था, वो रिग्रेट करते हैं बाद में रिग्रेट करते हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनके अंदर में नॉलेज रहता है लेकिन वो शेयर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, है ना। अगर मार्केट में आपके पास नॉलेज है, अगर आप अपने बॉस को या कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाते हो, उसको अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपका नॉलेज कई बार
है ना। और दूसरी बात है, अगर आपको बनता नहीं है तो यू विल ट्राई टू योर बेस्ट, आपको ट्राई करना चाहिए या फिर करना ही पड़ेगा, है ना। तो सारे बच्चों के लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको लेट्स अज्यूम कि यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश, यू डोंट नो अबाउट कंप्यूटर नॉलेज, तो कोशिश करना चाहिए कि आपको जितना बेस्ट हो सके। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो दिन भर पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, समर सीजन में पढ़ पाते कि बच्चे, नहीं। है ना, सुबह या शाम को माइंड चलता है। तो इन बिटवीन में आप लोग अगर बच्चे कंप्यूटर का 1-2 घंटे टाइम दे सकते हो, 1 आधी घंटे इंग्लिश का टाइम दे सकते हो और अपने जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। थैंक यू।